दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये जो पूरा मामला है ये लालास का प्रकरण है। बहन संगीता के न्याय पर अन्याय भारी पड़ रहा है और वैसे भी देश के प्रधानमंत्री का सीधा स्टेटमेंट है, अन्याय करने वालों को और लीपापोती करने वालों को सरकार नहीं बख्शेगी। लेकिन हमारा सिस्टम इतना लचर हो चुका है कि आज तमाम जितना जनमानस है इनको आज यहां पर धरना देने की नौबत यहां आ चुकी है। संगीता, वही संगीता जो अपने घर के बाहर एक प्री प्लान तरीके से, लोगों का यह मानना है कि एक गले के अंदर रस्सा डला हुआ है और खेत के अंदर बाजरे की फसल के बीच उसका शव मिलता है। लेकिन उसके बाद से लेकर लगातार आज 5वां दिन है, यहां पर पुलिस सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। अपन यहां पर जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, यह चितावा कुचामन सिटी का पुलिस थाना है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग, हृदय मर्म से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है इस बात को लेकर कि एक मां अपनी बेटी को 9 महीने कोख में ढोती है, उसके बाद उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसके बाद उसके शादी करने के बाद उसे दूर से घर में विदा करती है। लेकिन उसके बाद वही घर वाले उस पर आतंक की तरह जब टूट पड़ते हैं तो उस मां पर क्या गुजरती है, उस पिता पर क्या गुजरती है। दोस्तों ये जो मामला है, ये संगीता, पति का नाम सुभाष बगड़िया, जेठानी का नाम सरिता बताया जा रहा है, मां का नाम संतोष है, तो वहीं पर प्रेमिका का नाम अनीता बताया जा रहा है। और इस प्रेमिका सुभाष का अनैतिक संबंध है प्रेमिका अनीता के साथ, और यह अनैतिक संबंध भारी पड़ गया संगीता के जीवन पर। और 2 बच्चों को छोड़कर संगीता और उसके ससुराल वालों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, तमाम लोग, उसके भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सरपंच प्रतिनिधि, तमाम गणमान्य लोग, गांव के लोग आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है। नंगवाड़ा से सरपंच मनोज लोरा जी, यहां पर प्रधान सेवक, जितने भी लोग हैं सब सारे के सारे हमारे साथ यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो घटनाक्रम, इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है, किस तरह से साजिश और सातिर तरीके से रची गई है। मैं इस सारी सूचनाओं को, इस सारी जांच को इकट्ठा करने के बाद यहां तक पहुंचा हूं। मनोवैज्ञानिक और सेंट्रलाइज पॉइंट तक पहुंचने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मैंने बहुत से चुनिंदा सवालों को इकट्ठा किया है और वो मैं यहां पर सरपंच महोदय हो, चाहे संगीता के भाई हो, इन तमाम लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा आप आगाज जाएं, अपना नाम बताएं आप। दिनेश, किस तरह से यह घटनाक्रम घटित हुआ है, पहले थोड़ा सा इसका ब्यौरा हम जानना के प्रयास कर रहे हैं। सर 20 तारीख को रात को मेरे पास से उसकी जेठानी का फोन आया 1 बजे की संगीता घर पे नहीं मिल रही है। तो मैं बैठे गियो जना मैंने बोलिया कि वो काम मारो यो तुमको मन दिखाओ। तो मैं गियो साहब घर आऊँ 400-500 मीटर दूर, मतलब बाजरा का खेत में मन पड़ी मिली जी। और पास में रस्सी ही, जब मैं पूछियो मुझको आ रस्सी कौन काटी, कौन तोड़ियो, मैं बोलिया कि मान तो पड़ी मिली बिल्कुल पास में कतनी ही। जब मैं बोलियो भाई सुसाइड करबो, जो को आदमी आवे वो कैंची लेर थोड़ी आवे करो कि मुझे रस्सी ने काटी या कहीं करियो, क्यों मेरे रस्सी ने गला मुँह खोली और रस्सी मान टूटेड़ी मिली है। तो मैं बन पूछो पचपांगा परिवार में बाकी सन पूछो ना, 2 भाई, एक काका जी, एक हाँ, दोनों ये जवाब दियो कि पड़ी मिली। तो मैं हमारा गार्जियन से बुलाया, सुबह पुलिस ने सूचना दी, पुलिस बड़े मौका मायना करो देखो। तो पुलिस तक हाल तक बन गिरफ्तार कौन कराया, बन बैठा है रहा है। हालांकि वो सरासर मर्डर है, दीक बारे मर्डर है, पर पुलिस भी चीज ने सुसाइड बता रही है। चलो, इस मर्डर पर आपको शक सबसे ज्यादा किस पर है? पूरे परिवार पे है सर, पूरे परिवार। हाँ, क्योंकि वो प्रेमिका के साथ वो जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो पुलिस देख रही है, षड्यंत्र ये रचा हुआ है कि वो सातिर है कि वो दिल्ली पुलिस में है, तो वो सातिर से ये काम किया है। बिल्कुल, मैं जहां तक पहुंचा हूं, मेरे इस बात का अंदेशा लगा है कि उसने अपने मोबाइल को वहीं पर अपनी ड्यूटी के दौरान वहीं पर छोड़ा ताकि लोकेशन ट्रेस ना किया जाए। ये सच है? हाँ ये सच है सर, क्योंकि ये हो सकता है कि ये पुलिस में साथी है, वो लोग साथी से वो कुछ भी षड्यंत्र रख सकता है सर। आपकी बहन ने आपको एक बात और बताई थी, आपकी बहन ने आपको ये बात बताई थी कि आपने कहा कि इसकी जो तस्वीरें हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ वायरल है, तो बहन ने आपको कहा था कि ये कुत्ता तो ऐसे ही करेगा, मैं अपने दोनों टाबरों को देख रही हूँ। हाँ सर, ये बोला था मेरे को, शाम को कॉल करके ये बोला था कि तो वो आए तो आप उसको बैठ के समझा नहीं देना, मैं इसी कोई हरकत, मैं आराम से रेस्ट कर रही हूँ, ये बात मैंने बोली। शाम को रात को मेरी बात हुई थी 9 बज के कुछ मिनट पे। तो वहाँ पर जब आपने ये सब देखा, वहाँ पर आप कितने लोग गए थे? हम 2 लोग गए थे, हमें और मेरे मामा का लड़का, और वहाँ 2 आप थे, वो ससुरा और उसको वो भाई का लड़का था सर। बच्चों की तरफ से कुछ मिला आपको, कोई संदेश मिला? कोई संदेश बच्चों की तरफ से मिला है कि पापा घर पे आए थे और पापा बैग को बेड पे भगा के गए थे और दादाजी मम्मी को लेके गए थे। बच्ची ने ऐसे बताया और बच्ची बोल रही है पापा बार बार मम्मी को ठोक रहे हैं, बच्ची ऐसे बोल रही है। तो ये मतलब पहले भी कोई ऐसी घटना छुटपुट हुई थी क्या, परिवार में अनबन हुई थी? हुई थी, मैं गया था, बैठ के समझा के आया था, वो बोले कि वो आएंगे तो हम बैठ के बात करेंगे। उसके बाद में ये नतीजा हमारे सामने आ गए।
अब ये क्या षड्यंत्र रचा उन्होंने पता है, हमारे को वापस पे कॉल भी नहीं किया कि वो आएगा तब आपको बुलाएंगे और नहीं। तो पुलिस से आप लगातार संपर्क में, क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस तो कुछ नहीं कह रही है, पुलिस तो उस मामले को सुसाइड बता रही है सर, इसीलिए आज हमारे को धरने के प्रदर्शन में आना पड़ा है। अभी मैं देख रहा था जैसे प्रधान साहब कह रहे थे कि अगर जो कोई 2.5 किलो खा रहा है उन सबके बुद्धि है और उनको पता भी है कि ये कैसे हुआ है, तो हम उसको कैसे कयास लगा सकते हैं उस बारे में? सर कैसे लगा सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि वो सुसाइड करने जो आते हैं वो कैंची लेके थोड़ी आते हैं घर से, वो सुसाइड करती तो वो बच्चों को देख पे ही करती है भाई, माँ बच्चे को छोड़ के सुसाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये तो आपको ही सर मालूम है। अब अगर हम चाहें कि मोटी जो मांग है वो क्या रहने वाली है? मोटी मांग ये है कि जो अपराधी हमने नाम दिया है और जो अनिता वो प्रेमिका है उसको मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाए सर, मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाए। ये तो मांगे हैं ही, साथ में जो धरना स्थल पर तमाम गणमान्य लोगों के साथ राजनीति के जमवाड़े से संबंध रखने वाले नंगवाड़ा से सरपंच भाई मनोज लोहरा जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कि आज यहाँ पर धरने की नौबत आ गई? सर देखिए, घटना के 5-6 दिन बीत जाने के बाद में जैसे जैसे जानकारियाँ और तथ्य सामने आए लोगों के सामने, जिस दिन घटना हुई उस दिन सब लोगों को, हमको भी पता नहीं था कि ये मर्डर है या सुसाइड है, लेकिन जिसके बाद में जो लोगों ने बताया, और सबसे बड़ी अचंभा तो यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के तब हुआ कि पिछले 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई इस मुख्य आरोपी सुभाष और इसकी प्रेमिका की जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, तो ये घटना इसका बहन संगीता का मर्डर का मुख्य कारण ही वो इसकी प्रेमिका है, जिसकी वजह से इन्होंने षड्यंत्र रच के संगीता का मर्डर किया। अब हुआ क्या कि कल तक का अल्टीमेटम, कल एक प्रतिनिधि मंडल गया था, मंत्री जी से मिला, डिप्टी साहब से मिला और उनको एक प्रतिवेदन दिया कि आज रात 12 बजे तक आप अगर इस घटनाक्रम का खुलासा करते हैं तो ठीक है, नहीं कल सुबह हम 8 बजे धरने पर बैठेंगे। और कल एक लिपापोती करने के हिसाब से एक प्रेस नोट जारी किया पुलिस ने, और उस प्रेस नोट में केवल एक आरोपी सुभाष को गिरफ्तार करना बताया गया, और वो भी सुसाइड के मामले में। पुलिस ने कहा कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। ये 6 दिन बाद बताया। ये तो भला हो कि ये परिवार के लोग कुछ जागरूक थे, अगर 10 दिन बीत जाते तो ये तो एक इसको एक्सीडेंटल डेथ ही बता देते कि ये तो दुर्घटनावश रस्से में उलझ गई, मृत्यु हो गई। ये स्थिति प्रशासन की, पुलिस की है। अब क्या है कि सारे तथ्य हमारे सामने हैं, हमने फैक्ट जो है वो पुलिस को उपलब्ध भी करा दिए हैं, और अब ये है कि जो बीएनएस की धारा 103/1 है जिसमें हत्या के लिए दंड का प्रावधान है, उसमें इन सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और इसकी प्रेमिका जो अनिता है दिल्ली पुलिस में, उसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो पुलिस में होते हुए पुलिस के अधिकारियों से साँठ-गांठ करके कहीं न कहीं इस जांच को भी प्रभावित करने का पूरा अंदेशा हम लोगों को है। तो इनकी हत्या के मुकदमे में गिरफ्तारी, और ये एक सरासर मर्डर है। ये एक मर्डर संगीता का नहीं, सामाजिक रिश्तों का मर्डर हुआ है, मानवीय मर्डर हुआ है। तो इस मर्डर के मुकदमे में सबकी गिरफ्तारी हो, और इसको आत्महत्या का रूप देने का जो पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है वो सहन नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। बिल्कुल, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्गों की श्रेणी भी हमारे साथ मौजूद है। दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, तमाम जितने भी लोग हैं, लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्से से भरे हुए हैं। नंदाराम डुगिया पूर्व सरपंच जोट जी सर, ये हम वहाँ पर उनके बैठने के लिए हम गए थे, तो हमने जब भी इन्हें सुना तो इसके भाई ने जाकर के देखा तो शव है तो उस खेजड़ी से नीचे मिला, न उसके गले में कोई फांसी थी न कोई बात, और वो है तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत उसको मार करके और वहाँ डाल करके, और इस बच्चे को दिनेश को फ़ोन किया और वो गया और वहाँ पर उसने वो कैंची उसके नफे के अंदर डाल दी। अरे वो जो मरने वाला है वो उसके गले में फांसी दे दे, आप कैंची को क्या करोगे? वहाँ कैसे कैंची को दबोगे? उन्होंने षड्यंत्र के तहत उसको मारा गया है, और ये जघन्य हत्या है, और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और ये अनीता है जो उसको भी इस मर्डर के केस में उसको शामिल किया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, और इनको दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। और इनको ये प्रशासक है ये सुन भी रहे, इनको डिप्टी साहब ने पहले दिन कहा कि हमको शव है जो या नीचे मिला हुआ है, और कल वो नोटिफिकेशन वो जारी करता, उस प्रेस नोट करता, उसमें कहते हैं कि ये तो हमको ये रस्सी लटका हुआ मिला है। तो इनके दिमाग में थोड़ा खोट है, उनको दिमाग सही कर लेना चाहिए। दोषी को दोषी मानो, और निर्दोष को फंसाओ मत, दोषियों को सजा दो, और इनको गिरफ्तारी करो, और जल्दी से जल्दी इनको, ये हमारा ये धरना है, जब तक इनको ये मतलब इस
302 में और कठोर से कठोर इन धाराओं जब तक ये गिरफ्तार नहीं करेंगे ये धरना जारी रहेगा। हम यहीं रहेंगे और हमको जान देनी पड़े हम जान देने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से तैयार हैं। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, किसी पार्टी साथ 36 कौम के सब बरादरी हैं। मेरे सरदार भाई बैठे हैं, सभी युवा लटा भाई सभी 36 कौम के, ये सब लोगों का सामूहिक धरना है। ये मेरी अर्जी है आपसे। बिल्कुल, हमारे साथ भाई नरेश है। न्याय पर अन्याय भारी नहीं होना चाहिए और आप धरना प्रदर्शन में भी आज। जी भाई साहब, मतलब सबसे पहले 20 तारीख को रात्रि को जब ये घटना हुई तो 21 तारीख को सुबह हमें 10 बजे के लगभग सूचना मिली कि ऐसा कोई लालास में कांड हो गया और वो हमारी बच्ची है और हम सामने वाला जो परिवार है उनको भी जानते थे। तो प्रथम दृष्टया कोई भी चीज़ खुलकर सामने नहीं आई। शाम तक पोस्टमार्टम वगैरह के दौर चलते रहे। यहाँ पे पहले कुकनवाली लाए, फिर कुचामन लेके गए, लेकिन फिर धीरे धीरे शाम हो गई, बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन धीरे धीरे ये काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आई कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है। हम धीरे धीरे युवा साथियों ने कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मामला धीरे धीरे दबने की ओर है। तो हमने एक सोशल मीडिया पे शाम के टाइम मुहिम चलाई और सभी युवा सरदारी ने मतलब इतना अच्छा उस मुहिम को ऑल राजस्थान में आपने देखा होगा कि ऑल राजस्थान में 2-3 दिन से बहन संगीता का ही मामला ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एक सुसाइड था नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर था। और सारे तथ्यों को देखते हुए ये पता लग रहा है कि कोई भी इंसान, कोई भी महिला रात्रि को 11-12 बजे घर से 400 मीटर दूर जाके 2 छोटे छोटे अपने ननियालों को अपने कमरे में छोड़कर, जिसकी एक की उम्र तो मात्र 1.5 साल है और एक बच्ची की उम्र 4-4.5 साल, कि वो 400 मीटर दूर जाके मात्र 7 से 7.5 फीट ऊंचे टहनी पे वो फांसी नहीं खा सकते। प्रथम दृष्टया ये चीज भी सामने आ रही है कि मतलब परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमें ये यहाँ पे पड़ी हुई मिली और 24 घंटे बाद में अब परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमने उसको काट के नीचे उतार दिया। मतलब 24 घंटे बाद में बयान चेंज हो रहे हैं। कोई भी अपना आदमी हो, उन्होंने 10 मिनट बाद में देखा, 20 मिनट, पहला काम ये बनता है कि उसमें चाहे जान हो चाहे नहीं हो, उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसको घर लेके आते, उसके पानी वगैरह का कैसे भी छिड़काव करते। इन्होंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। जब तक भाई पहुंचा तब तक वो वहीं पे बाजरे के खेत में पड़ी थी और बोल रहे थे कि हमने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया, हमने तो गले से इसका जो फंदा है वो निकाला था। मतलब इसमें सारी लिपापोती नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि ये एक सुसाइड है। कोई कैसे ये साबित कर सकता है जब इतने सारे तथ्य सामने हैं? इतने सारे तथ्य हैं, कैंची का मिलना, घर से दूर जाना, पड़ी हुई मिलना, कोई बोल रहा है लटकी हुई मिलना, तो गला घोंट के भी मारा जा सकता है, रस्से से पहले मार के भी लटकाया जा सकता है। मतलब पुलिस प्रशासन प्रेस नोट जारी करके ये इतना कैसे बोल सकते हैं? हम 5 दिन से न्यायपालिका पर हमें भरोसा था कि अच्छी खासी स्पष्टीकरण आएगा कि ये चीज़ हुई है। तो पुलिस ने कल एक लिपापोती भरा प्रेस नोट जारी किया। हम सब यहाँ पे युवा बुजुर्ग 36 कौम की युवा सरदारी सब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और जब तक बहन की मांगे नहीं मांगी जाएगी और जब तक हत्या के मुकदमे में इन सबको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम यहाँ एक शांतिपूर्ण और न्याय के लिए आखिर तक डटे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों ने देखा जिस तरह से बताया जा रहा है कि जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं इसी धरना स्थल पर धरना देते रहेंगे और लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगातार लोगों का समर्थन इस धरने को मिलता रहेगा। लास्ट उम्मीद यही है कि बहन संगीता को न्याय मिलना चाहिए। श्याम दाम दंड भेद जैसे भी हो, जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, अपराधियों को सख्त से सख्त धाराओं के साथ उन्हें जेल की कारों तक पहुंचाया जाए। आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान, कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।